Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva, Mata Ji ki Parvati, Pita Mahadeva. जड़े और जड़ मेवा, पान जड़े फूल जड़े और जड़ मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संग कर सेवा। माता जानकी पार्वती महादेवा। आंगन को आंखें दे, कोलन को काया, आंगन को आंखें दे, कोलन को काया, पांचन को पुत्र दे, मेरे तन को माया। माता जानकी पार्वती महादेवा। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती महादेवा। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती महादेवा। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती महादेवा। जड़े फूल जड़े और जड़ मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संग कर सेवा। जड़ फूल जड़े और जड़ मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संग कर सेवा। जय माता जानकी पार्वती
माता जानकी पार्वती पिता महादेवा हरे कृष्ण। आज का जो व्रत है ना, एक गणेश जी का व्रत है और चंद्रमा जी का व्रत है। तो गणपति गणेश जी का जो जन्म हुआ है, ये माता जी के उदर से नहीं हुआ, माता जी के पेट से नहीं हुआ। इतना कथा है कि एक बार भगवान शंकर जी कारणे, बोलो हरे कृष्ण। तो माता जी स्नान कर लगे, पार्वती माता जी स्नान कर लगे। तो उठे था कोई नहीं, तो माता जी ने अपनी शक्ति न एक बालक बनाया। कुछ इतिहास ऐसे है कि अपने शरीर की मैल छोड़ो, तो वैसे कथा है। उन्होंने अपनी कृपा के नाल बालक को वैसे जन्म दिया, मां के उधर से नहीं जन्म हुआ। और वो बालक को जीवदान भी दे दिया और उन कहने लगी, बेटा तू बाहर खड़ा हो, जिन्हें दिन में नहाना ना स्नान करना, कोई बाहर से आवे, ये आवे तो रोक दे। और ये कहना कि माता जी स्नान कर रहे, जरा रुक। बोलो हरे कृष्ण। माता जी स्नान कर रहे और बालक बाहर बह गया। आज महादेव शिव द्वारे आ गया, पार्वती नावे बालक बाहर बह गया। आज महादेव शिव द्वारे आ गया, पार्वती नावे बालक बाहर बह गया। पार्वती
भगवान शंकर आ गए, लेकिन उन बाहर के भगवान शंकर को बड़े देखा हुआ था। उन्होंने बाद जन्मे और भगवान शंकर को रोक देता बालक ने। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और बालक को रोक दिया, बालक ने शंकर भगवान को रोक दिया। और शंकर भगवान ने कहा कि साटा ही खार साटा है साबो को एक ही थ्रू आगे मैंने रोक लिया। माया की भगवान शंकर ने त्रिशूल मारा, बालक से कर दिया। बोलो हरे कृष्ण। जब माता जी नाक के बाहर आए तो गुण हो गया, बालक पड़ देता, मार देता। तो माता पार्वती जी भगवान शंकर जी ने कहने लगे भी ये तुसी क्या किया, तुसी तो मेरे भी समझदार थे, ये बालक कभी नहीं आना। कहने लगे बालक मैंने नहीं पता बालक किसका बालक था। अभी माता का मैं पता बताया, अभी सब कुछ किया, लेकिन भगवान शंकर को माता पार्वती जी कहने लगे इस बालक को जिंदा करो और इधर सिर फेर के लगाओ। तो भगवान शंकर कहने लगे अच्छा सवेरे गला नु भेजा कि जेड़ा भी मेरा मिल जाए उसका सिर कट के जाओ, पूरा सिर में जोड़ दो। तो कुदरती मिले हाथी। बोलो हरे कृष्ण। हाथी का सिर काटा और उस ताड़ साथ लगा दिया, जीवदान दे दिया। और कहने लगे भगवान शंकर हे देवी पार्वती जी, ये जो बालक है इसको मैं सारे जितने भी मेरे गण उनको उन सबसे बड़ा बनाऊंगा। इसका नाम होगा गणेश। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसका नाम है गणेश। और दूसरा उसको ये बता दिया हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुमुखे विदंतो मुखरोगति कर्णनाश डूमर के तू राजक्षो भारत द्वादश नामान्य प्रश्यति विद्या आरंभे विवाहे च प्रवेशे निर्मितता संग्रामे संते जायते। एक यहाँ के इस गणेश के 12 नाम हैं। बोलो हरे कृष्ण। डूमर के तू नादक्षो भारत उदाहरण द्वादश का नाम के प्रश्यति विद्या आरंभ। जब कोई विद्या पढ़ जाता तो गणपति गणेश जी का सेवन करे तो विद्या में सफल हो जाता है। विवाहित जब भी कोई विवाह होता है सनातन धर्म के अनुसार
तो पहले गणपति की पूजा की जाती है। बोलो हरे कृष्ण। विद्या आरंभे विवाहे च प्रवेश्य निर्गम था। किसी ने नामाकार बनाया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किसी ने नामाकार बनाया है, उस नवे कार में जो प्रवेश करे तो गणपति की पूजा करे, तब उनको कार्य ठीक बैठे। संग्राम में युद्ध करने जावे तो गणपति की पूजा करे तो युद्ध सफल करते हैं। संकट, कोई संकट आ जाए, बोलो हरे कृष्ण। जिंदगी में ढेर संकट आते रहते, तो संकट से निवारण करने के लिए गणेश जी को जाना है। बोलो हरे कृष्ण। बिन सोचे न जाए और व्रत करे, गणपति गणेश जी को जाकर है। और ये जो व्रत है गणपति गणेश जी के नाम का है, और इससे सुहागना देवियां, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, माता बहना देवियां, सखी बच्चियां, मुनियां, तियां, जिन्होंने ब्याह हो गए उनका सुहाग तंदुरुस्त रहे, अटल रहे, अमर रहे, और उनके सब कारोबार ठीक रहे। इसलिए ये गणपति गणेश जी का व्रत है। सारे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो एक कथा ये भी है कि एक बार भगवान शंकर जी ने भगवान शंकर जी के पास सारे देवते आए और कहने लगे भगवान शंकर जी को कि महाराज असीं 33 करोड़ देवते हैं, साडे विचों एक नूं तुसीं चुन लो। कि कोई भी शुभ कर्म करना होवे, उस देवता की पूजा प्रथम की जावे तो उसके किसी काम में विघ्न नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा कि तो ऐसा करो, जितनी भी धरती है उसकी परिक्रमा करके आओ, धरती माता की परिक्रमा करके आओ, हरे कृष्ण। और जो सबसे पहले आएगा, मेरी बात है, जो परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा उसकी संसार में सबसे पहले पूजा होगी। सारे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो सारे देवते अपने अपने वाहनों के ऊपर सवार होकर के धरती माता की परिक्रमा करने लगे। तो उनमें गणेश जी भी थे, बाकी देवते तो सारे
दौड़ दौड़ के परिक्रमा करे भी असी छेती पूजाइए। गणपति गणेश जी जो थे वो बेचारे हौली हौली जा रहे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद जी कहने लगे जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कहो गणपति जी कहाँ जा रहे हो? तो गणेश जी कहते मैं परिक्रमा कर जा रहा था दी माता का। तो वो बोले कि होर तो मुड़ के आने वाले हो गए, तुम रास्ते जी घूम रहे हो। कहने लगे हूँ मेरा वाहन चलता ही हौली हौली, चूहा मेरा वाहन। कहने लगे था कमाल हो गई, तू काल बुद्धि दे काल मुड़ गया है। तो गणपति गणेश जी महर्षि नारद देव ऋषि नारद जी के कहने लगे कि हे गुरुदेव आप ही युक्ति बताओ कि कैसे होगा। तो उन्होंने कहा भैया सुन, आप राम अक्षर लिख के रह जाओ, पिताजी को दे देना, और जब माता और पिता भोले शंकर माता पार्वती जी दोनों बैठे होंगे, उस वेले तक 7 भेड़ियां ले लेने दोहां माता पिता। बस 7 भेड़ियां ले लेनिया और भगवान की कृपा होगी। तो गणपति गणेश जी को गुरु मिल गए नारद जी, और माता पिता की 7 फेरियां ले लिया और राम अक्षर लिख के दे दिया। तो शिव जी भगवान कहते हैं कि बस आज से गणपति की पूजा होया करेगी। सबसे पहले संसार में गणेश जी की पूजा होगी। हरे कृष्ण। पहला गणपत पूजिए, भिक्षु करिए कार। पहला गणपत पूजिए, भिक्षु करिए कार। सब बगानी बैठ के मेरी पत रखे महाराज। सब बगानी बैठ के मेरी पत रखे महाराज। और तो शास्त्र जी गणपति गणेश जी को फुल्ला के हार पाके तिलक लगा के ऊपर बढ़ा देते। जदों आए सारे देवते तो उन्होंने देखा पीर का काम हो गया साथे पहले। तो कहते जी अपने मुंडे ने बड़ा बनाना था तो सानू का लड़ाई पाई। बोलो हरे कृष्ण। अभी मर गए घूमते सलो उड़तियां, वो किसी पास से वो किसी पास से दिया। जिस काम में दौड़े हो ही गया पहले। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उन्होंने भी
नारद जी को बुलाया। नारद जी ने कहा कि देवतियों का संसार दूर करो, कि गणेश जी की पूजा क्यों प्रथम हो रही। तो नारद जी ने कहा भैया सुनो, माँ जो होती है ना, माता पिता, जब भी सब कुछ लिखा है माता तर्त माता, धरती माता है, मां का रूप है। जिस मां ने सानू जन्म दिता है, वो मां ने साडे खातर कितने कष्ट है। और मां के ऊपर बच्चा लैट्रिन भी कर देंदा, बाथरूम भी कर देंदा, मां उसनों कभी गुस्सा नहीं होती। बच्चा चाहे जिन्ना मर्जी तंग करे मां, पर मां के दिलों में बुरा शब्द नहीं करता। बच्चे का बच्चा कालजा करके रह गया अपनी मां का, डिग पिया रस्ते कालजे में भी आवाज आई, पाऊ तेन सट तारी करती। बोलो हरे कृष्ण। मामा ठंडिया श्यामा मिलो, मामा ठंडिया श्यामा, मामा ठंडिया श्यामा मिलो को, मामा ठंडिया श्यामा, मामा ठंडिया श्यामा मिलो को, मामा ठंडिया श्यामा, मामा ठंडिया श्यामा मिलो, मामा ठंडिया श्यामा, मामा ठंडिया श्यामा मिलो को, मामा ठंडिया श्यामा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो सबसे बड़े देवते, सबसे बड़े गुरु माँ पे माता पिता, जो अपने माता पिता की सेवा करता है पूरा ही नाम संसार होता है। प्रथम पूज्य, दूजा एक धरती किने सहारे में खड़ी है, राम के सहारे। राम का नाम सबसे बड़ा है। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। जदों राम का नाम धरती पर नहीं रहेगा ना, धरती गर्क हो जाएगी। राम का नाम, भगवान का नाम ही धरती माता का सहारा। तो वही नाम गणपति गणेश जी ने माता पिता शिव भगवान को दिया, माता पार्वती को दिया। तो कहा नारद जी ने कि भैया सुनो, जिस धरती माता की फेरी लेने की कोई लोड़ नहीं, अपने माँ पे की फेरी ले लो, सारे देव। तीर्थन जाने की कोई लोड़ नहीं, अपने माँ पे की फेरी ले लो, सारे तीर्थ हो। सारे हरे कृष्ण, सब बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और इस वास्ते गणपति गणेश जी की प्रथम पूज्य की जाती है। और बोलो जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।
शास्त्र भी ताई सफल है, साडा शरीर भी ताई सफल है, साडे कान भी ताई सफल है, ये भगवान का नाम लिया जाए। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा, इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह बताइए। नारद जी कहने लगे कि अश्वनी शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का व्रत होता है जो आज है। अष्टमी व अमावस को लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको सुयोग्य पति मिलता है, जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करें, इस व्रत की विधि है। सवेरे उठ करके स्नान करके गणपति गणेश जी की मूर्ति का पूजन करें, सांत काल फिर गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा चढ़ने तक चंद्रमा को अर्घ देवे और फिर कथा सुनकर कथा सुन के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर के भगवान को भोग लगा करके फिर व्रत खोल भगवान के आगे प्रार्थना करके करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम मझधार में मैं अटकी मेरा पार करो श्याम मेरा पार करो श्याम। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम मझधार में मैं अटकी मेरा पार करो श्याम मेरा पार करो श्याम। मेरे श्याम ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान। ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान। करती तुम्हारा व्रत करती तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम मझधार में मैं अटकी मेरा पार करो श्याम मेरा पार करो श्याम। मेरे श्याम ओ मेरे भगवान। और कहते हैं हरे कृष्ण कि भोग लगा करके फिर भोजन करें। ठाकुर जी को तुलसी दल पा करके प्रार्थना करें। अब स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को वश करना चाहिए।
नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमको सुनाता हूं, इस व्रत की कथा सुनाता हूं। भद्रवती नाम की एक पुरी, मतलब एक शहर, उसमें सुधर्मा नाम का एक राजा था। बोलो हरे कृष्ण। जिन्ना असी भगवान याद करना उन्हें ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। और भद्रवतीपुरी में एक राजा था, उसका नाम सुधर्मा था। उसके रवि दत्त, सुशर्मा, जय शर्मा, सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम की कन्या। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों ही बड़े प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां पर आ गए और सारा दुख रूपी समुद्र में डूब गया सारा परिवार। कन्या के पति को, उस बच्ची के वीरमती कन्या के पति को घर बैठे सामने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इससे सारा परिवार बहुत दुखी हुआ। परिवार नहीं, सारा शहर ही दुखी हुआ। उसी समय हरे कृष्ण, दुखों को दूर करने वाले एक संत आ गए, जिनका नाम है पलस्त ऋषि। पलस्त ऋषि वहां पर था। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, बड़े अच्छे भाग्य हुए, आपके दर्शन हुए। कौन से पाप कर्म से मेरी कन्या विधवा हुई? आप कृपा करके बताइए। तब पलस्त ऋषि ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, मतलब आज ले ली है। इसी पाप से यह विधवा हो गई। फिर पलस्त जी कहने लगे कि एक समय
ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि सब देवता दैत्यों के नाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय पाई। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीव हो। वरदान मांगा देवताओं से गणपति जी के जो आज के दिन व्रत रखे जो स्त्री उसको सदा सौभाग्यवती रहे, सदा सुहागन रहे और उसका पति बड़ी उम्र वाला हो। जो ना करे वह इसकी विधवा हो जाए। अतः इस व्रत को अवश्य में सब स्त्रियों को करना चाहिए। बृहस्पति कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई। यदि आप भी इस बात को करे तो इसका मृतक पति फिर जीवित हो जाएगा। ये कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जुआई के मृतक शरीर को तेल की कढ़ाई में डाल दिया। जब कार्तिक मास आया दोबारा तब उसकी कन्या ने विधि व्रत गणेश जी का व्रत किया, आज का दिन व्रत किया और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा, अपने पति की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। और हरे कृष्णा। तो उस वीरमती कन्या ने दोबारा व्रत किया। अब कार्तिक कृष्णा पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत होता है। इसमें गणेश जी का पूजन होता है। पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है। परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है। करवा मैंने पूजा कहीं करवा चौथ पर कहते हैं। गेहूं के आटे से भर करके और विवाहित लड़कियों के जहां चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं, पेटियां देते भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुन कर चंद्रोदय में चंद्रमा देवता को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। एक शाहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के साथ उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को शाहूकार के लड़के
भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं चढ़ा और अर्घ नहीं दिया तो मैं भोजन नहीं कर सकती। उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर एक अग्नि जला दी और छाननी ले ली। छाननी में अपनी बहन को कहा, लो देखो चंद्रमा चढ़ गया है, छाननी से देखो। तो बहन ने कहा, उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन खा लो। यह बात सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा अर्घ दे दो। परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, नंद जी अभी चांद नहीं निकला तो तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। पापियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह पानियों द्वारा दिखाए प्रकाश को अर्घ देकर भोजन कर दिया। इस प्रकार व्रत भंग हो गया। व्रत भंग होने से गणेश जी उस पर नाराज हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति से कर्म को देकर भगवान गणेश उसको प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दे दिया। जीवन दान देकर उसके आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त होकर इस प्रकार जो कोई शाल काव्य को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होंगे, क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। और उन्मन करने के लिए थाली में 13 जगह 4 पूरियां और थोड़ा सा शीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रुपए जितना जो जैसे श्रद्धा है उस थाली के चारों ओर रोली चावल के साथ फेरकर अपने सासू जी के पांव लगकर प्रणाम करके उनको देते हैं। उसके बाद 13 ब्राह्मण को भोजन कराए, दक्षिण देकर का बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। ये व्रत की कथा सुना देती हूँ तो कुछ फारग हो गए और हूँ पूरा भक्त सफल हो गया। हूँ तुसी अर्घ दे गए 8:30 बजे चंद्रमा चढ़ना है और 8 बज गए हैं और उनको जाने की छुट्टी दे दी है। बोलो हरे